दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स इनकम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को अकेला ही भेजा है और उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अकेले ही कोई भी काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जब वो यहाँ धरती पर रहता है तो क्या करता है, सामाजिक नेटवर्क होता है और वो समाज में बंधा जाता है और अपने लालच के कारण क्या करता है, वो अपने काम में जब दूसरों की सलाह लेता है या दूसरे उसको सलाह देते हैं तो उसको वो काम आसान लगने लगते हैं, तो वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है, वो उसकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर वो अपने आप को पहचान ले तो वो हर काम अकेला कर सकता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने किसी ऐसे इंसान को आपके साथ नहीं भेजा है जो केवल आपके साथ ही जाए। दोस्तों, मझधार में खड़े होकर ये सोचना है कि किसी के साथ आपको खुशी मिलेगी तो जीवन को नया आयाम मिलेगा, तो ये हमारी गलतफ़हमी है। आपकी ज़िंदगी को बल मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि केवल मेरी सोच का नतीजा होता है। यदि वह व्यक्ति, वह इंसान जिसके लिए हम मजबूर हैं, जो हमारी कमज़ोरी बन चुका है, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, हमको लगता है इसके साथ हमारे सब काम आसान बन जाते हैं। दोस्तों, वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ हर काम वो कर सकता है, लेकिन वो आपके मर क्यों नहीं सकता, वो आपके साथ अकेला छोड़ जाता है। दोस्तों, ये वक्तव्य है, पर हर इंसान का नज़रिया अलग हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर जो कमिटमेंट हुआ है उसका जो नज़रिया है सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो मूल यही निकलेगा कि व्यक्ति हमेशा अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। दोस्तों, किसी के लिए अकेले रहना मनचाहा वरदान हो सकता है और किसी के लिए अकेले रहना एक शोक का कारण बन सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर मुसीबत में फंसे हमारे कार्य में कोई हाथ बटाता है तो हम उसको बहुत ही अपना करीबी समझने लगते हैं और अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और हमको लगता है कि वो हमारी केयर कर रहा है, और ये केयरनेस हमारी साइकोलॉजी बन जाती है और हमारी कमज़ोरी बन जाती है। दोस्तों, प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि दूसरे के बिना तो मेरा काम ही नहीं होगा। हम सोचने लगते हैं ना कि वो काम किया था तो वो हमारे साथ थे, उन्होंने वो काम किया था तो उनके साथ वो थे, लेकिन हम तो अकेले हैं तो हम ये कैसे कर पाएंगे। बस ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है। दोस्तों, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक ये बीज होता है जो हमारे बचपन में ही स्टूडेंट लाइफ में वो अपने आप उगाता है, जिसको हम उगने के लिए अच्छा माहौल देते हैं कि दूसरे का सहारा, हर काम में दूसरे का सहारा। और दोस्तों, जब हम बड़े होते हैं तो इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें अकेले रहना सीखना चाहिए। दोस्तों, समस्या तो तब आती है जब हमारी वो कमज़ोरी बन जाता है, और अगर वो कमज़ोरी बन चुके इंसान को हम वैल्यू देने लगते हैं और मन मुताबिक हमको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों, ऐसे हालात में जब हम अकेले होने के डर से बहुत परेशान हों और ऐसे में कोई तीसरा आकर हमारी मुसीबत को और बढ़ा दे, मतलब पहले तो हमको रिस्पॉन्स दे और फिर उसके बाद वो उसी तरह करने लगे जैसे कि दूसरे वाले ने किया था, दोस्तों, तब आदमी को बहुत ही मानसिक रूप से टूट जाता है और फूंक फूंक कर कदम रखने लगता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता है और उसका सीधा असर उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। दोस्तों, तो ये बहुत ही सावधानी से हमको किसी को सहारा लेना चाहिए और किसी को सहारा देना चाहिए। जब कोई हर बात में कमी निकालने लगता है दोस्तों, जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमको कभी सहारा देता था, हमको लगता था कि हमको सहारा देता है, और जब वो कमियां निकालने लगता है तो बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, समस्या तब आती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहें और आपके लिए कोई भी बिल्कुल हाजिर ना हो, तो काफ़ी बुरा लगता है। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं होना चाहिए कि उसको लगने लगे कि ये तो बिल्कुल मुफ्त का है। दोस्तों, जब ये मनुष्य को लगने लगता है ना कि अगला मुफ्त का है, कभी भी हम उसको बुला लेंगे, तो दोस्तों, वो आपकी तो कमज़ोरी है लेकिन वो आपका यूज़ करता है। और जब आपको इसका एहसास होता है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मन में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत लोग आगे जाना होता है, लोगों को बहुत आगे जाना होता है, बहुत सी मंजिलें व्यक्ति का इंतज़ार कर रही होती हैं। बस इसका एक ही फार्मूला है कि अकेले रहना सीखो। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है। जिसने खुद की खोज कर ली उसने सबसे बड़ी खोज कर ली। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नहीं पसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, खुद को कहाँ नहीं पहुँचना है, ये स्वयं आप ही जानते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप से पूछेंगे, और आप अपने आप से तभी पूछ पाएंगे जब आप अकेले होंगे। और आप अकेले कब होंगे? जब आपकी आदत पड़ जाएगी किसी के साथ
किसी का साथ न लेने की। ये हमें, मेरा मतलब ये नहीं कि आप परिवार में ना रहें, समाज में ना रहें, समाज में रहें लेकिन डिसीजन अकेले लें, किसी के निर्णय का इंतज़ार ना करें, किसी के जो विचार होते हैं उनका इंतज़ार न करें कि हमें क्या करना है। जब समाज हमारा दुश्मन हो जाए तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उस समय समाज से लड़ना ज़रूरी है कि खुश रहना ज़रूरी है। पता लगा हम अपने उन लोगों से लड़ते रहें जिन्होंने हमको धोखा दिया तो हमारा समय भी ख़राब होगा। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, ऐसे मौके ही नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा शुरू से ही सावधान रहना चाहिए कि किसी को इतना मौका ना दो कि उससे लड़ने में समय व्यर्थ किया जाए। वो खुद को खुश रखना चाहिए। यदि किसी मामले में किसी की दखल-अंदाज़ी ना करें तो उसका सीधा फार्मूला है कि अकेले रहना सीखें। हम चाहते हैं कि हमारे मामले में कोई दखल-अंदाज़ी ना करे तो शुरू से ही अगर हम अकेले रहेंगे तो ऐसा मुमकिन है केवल तभी। दोस्तों, कितने काम हैं इस दुनिया में जो इंसान का वेट कर रहे हैं कि वो उसको करे आकर के, लेकिन इंसान क्या है, दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है। दोस्तों, मज़ा तो तब आता है कि अकेले रहकर शेर जब अंधेरे में शिकार की तलाश करता है। और दोस्तों, शेर अकेले रहता है क्योंकि उसको जानता है कि मुझे क्या करना है। और जानवर झुंड में रहते हैं तो जानवर क्या करते हैं, वो उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। शेर को एहसास होता है, वो अकेला ज़रूर होता है लेकिन उसको उद्देश्य पता होता है कि हमको क्या करना है। तो शेर बनिए न कि जानवर। दोस्तों, ऐसा दहाड़िए कि दुनिया को एहसास दिलाइए कि शेर अकेला है लेकिन अभी हार नहीं माना है। दोस्तों, सूरज भी अकेला है, इसका मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है। वो अकेला है, इसका ये मतलब है कि वो इतना ताकतवर है कि उसके जैसा और कोई नहीं है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट अकेला है। दोस्तों, वो अकेला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जैसा और कोई है। वो बिल्कुल अकेला है और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि कहा जाता है कि उसी से पता चलता है कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। और कोई एक तरीका नहीं है जिससे ये पता चल जाए किसी इंसान को कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि अगला नहीं बता सकता कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं रहती हैं, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, कोई कदम उठाने से पहले किसी को कोई जजमेंट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये जजमेंट करें तब हम जाके अपने कदम उठाएं। दोस्तों, अगर आप स्वयं को सच्चा दोस्त मानेंगे, अपना सच्चा हमदर्द मानेंगे, तो इसमें कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा और आपकी जो साइकोलॉजी होगी सबसे अलग होगी और आप काफ़ी मजबूत इंसान निकलेंगे। दोस्तों, आंसू अगर हम नहीं चाहते कोई हमारे आंसू पोंछे तो हमें हमेशा अकेले रहना सीखना होगा। दोस्तों, आपको लगता है कि अगला ताकतवर है इसीलिए हम उसका सहारा लेते हैं। और दोस्तों, हमें क्यों लगता है कि अगला ताकतवर है, क्योंकि हम अपनी कमज़ोरी बना चुके हैं। हम कई बार उससे काम ले चुके हैं, हमने अकेले अपना काम करने का कोई अनुभव ही नहीं डाला है। दोस्तों, इसीलिए हम उसका सहारा लेते हैं। तो हम किसी का सहारा ही न लें, अपने आप को इतना मजबूत करें। और अपना मजबूत करने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपने आप को सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें। दोस्तों, खुशी केवल आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। खुशी एक हैबिट होती है जो बनानी पड़ती है, जो बचपन से बनानी पड़ती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, बार बार पूछेंगे कि खुशी कहाँ पाई जाती है, तो हमको यही जवाब मिलेगा, खुशी हमारे अंदर पाई जाती है। दोस्तों, अकेले इंडिपेंडेंट हो जाता है आदमी और सफलता प्राप्त करने के लिए आसान रास्ते हो जाते हैं। यदि हम किसी के साथ रहते हैं तो हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, हमको एक चील की तरह रहना पड़ता है। चील को अपना उद्देश्य मालूम होता है और वो हमेशा अपने शिकार पे ही केंद्रित रहती है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे जरूर से सब्सक्राइब